कि हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक सही रास्ते पर लेकर जाने की है। सोशल मीडिया का ज़माना है, चकाचौंध का ज़माना है, तो इस एज में बच्चे अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब इस स्ट्रेस को नहीं सहन कर पाते तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आपने जो ये मुहिम शुरू की है, बड़ी प्रासंगिक मुहिम शुरू की है। आप इसके लिए जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं बड़े सराहनीय हैं। नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नौजवान इस दी बहुत चपेट चा रहे ने। नशे को अगर हम ये सोचें कि केवल कानून बनाने से या सरकार के लेवल पे सख्ती करने से हम रोक सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। कि आज जो हमारा युवा है उसके ऊपर कई तरह का प्रेशर है कि अपने को पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जी, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया की हेल्प से बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। समैन गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ से आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, हर एक लेवल पे यहाँ के आपको बच्चे मिलेंगे जो यहाँ से पढ़ के बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं। सत श्री अकाल। ਕਰਨਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਮੈਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आओ उन्होंने मिले। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। हो ठीक हो जी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी। सर साडी ਕਰਨਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए महक जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समैन में आपकी पूरी टीम का, कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन की पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप जिस मुहिम में लगे हैं जो समय की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं उनके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती हम स्कूल में देखते हैं कि हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक सही रास्ते पर लेकर जाने की है। बिल्कुल। क्योंकि आज का जो समय है, सोशल मीडिया का ज़माना है, चकाचौंध का ज़माना है, तो इस एज में बच्चे अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जी। और बच्चों पे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, अपने आप को इस कंपटीशन के टाइम पे अपने आप को इस कंपटीशन में बनाए रखने का कंपटीशन है, उसका स्ट्रेस है। जी। तो उस कारण से बच्चे अक्सर जब इस स्ट्रेस को नहीं सहन कर पाते तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आपने जो ये मुहिम शुरू की है, बड़ी प्रासंगिक मुहिम शुरू की है। आप इसके लिए जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं बड़े सराहनीय हैं। और आज इसी कड़ी में आप हमारे स्कूल में आए हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सर जिवें कि अजकल ना एक नाम बहुत जुड़ रहा है हरियाणे ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਪੇਟ ਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल ठीक कहा महक जी, ये बहुत बड़ी बुराई बन चुका है। जी। क्योंकि जिस एज के अंदर बच्चा अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसके निर्माण के लिए, उसके अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने की सोचता है, उस वक्त जब वो ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है तो उसके साथ अपने भविष्य के साथ साथ परिवार का और समाज का और देश का अगर मैं कहूँ तो भविष्य भी उस अच्छे रास्ते की ओर नहीं रह सकता। बिल्कुल। अगर बच्चे का खुद का भविष्य ठीक नहीं होगा। तो इसमें जो आप पहल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो आपने इसका तरीका अपनाया है वो बड़ा सराहनीय है। क्योंकि नशे को अगर हम ये सोचें कि केवल कानून बनाने से या सरकार के लेवल पे सख्ती करने से हम रोक सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। जब तक इसके बारे में लोग अवेयर नहीं होंगे, पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, समाज अवेयर नहीं होगा, तब तक हम इस बुराई को शायद समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस समाज को जागरूक करने के लिए
और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आपका तरीका है, क्योंकि बच्चों को बच्चों की भाषा में ही समझाया जा सकता है। बिल्कुल। हम तो देखते हैं क्लास में भी, अगर बच्चों का जिस जो लेवल है उसी लेवल पर जाकर पढ़ाना पड़ता है। जी। तो जैसे आप स्पोर्ट्स के माध्यम से, ये माध्यम आपका बहुत अच्छा है कि बच्चों को खेल के माध्यम से जो आप नशे से दूर रखने के लिए जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स के और इवेंट्स करवाते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, तो एक बहुत अच्छा आपका माध्यम है, तो अच्छा कर रहे हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਹਨਾ, ਯੂਥ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? महक जी, इसका मैंने आपको कारण पहले बोला भी है। जी। जो मेरे को लगता है कि आज जो हमारा युवा है उसके ऊपर कई तरह का प्रेशर है। बिल्कुल। सबसे पहला प्रेशर तो कि आज के इस कंपटीशन के ज़माने में पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर। हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा ऑफिसर बने, और उस कारण से वो बच्चों के बेसिक्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको भी साइड में करके पेरेंट्स का प्रेशर बहुत रहता है बच्चों के ऊपर। जी। और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बच्चे सोशल मोबाइल की ओर बड़े आकर्षित होते हैं। तो ठीक है, मोबाइल बड़ा यूज़फुल है, सोशल मीडिया के बहुत कंस्ट्रक्टिव यूजेस भी हैं, लेकिन इस एज के अंदर अगर कंस्ट्रक्टिव यूज़ है तो इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बच्चों के ऊपर आ रहे हैं। तो वो स्ट्रेस का आउटलेट बच्चे को अगर कहीं फिर दिखता है। एक और कारण मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए कुछ समय भी कम हो गया है। जी। तो ये भी मेरे को एक लगता है कि कारण है। पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम जितना स्पेंड करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चा जब अपनी मन की बात है और कहाँ कहेगा वो, तो उसको एक तरीका लगता है जहाँ पे वो अपने मन की जो फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रेस लेवल है, उसको रिलीज़ करने का उसको एक नशा, एक ईजी वे लगता है। तो यही कारण है कि युवा वर्ग वो इसकी तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित होता है। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬੱਚਾ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ज़्यादा टाइम 8 ਤੋਂ 9 घंटे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? देखो महक जी, आपकी बात से मैं पूरा सहमत नहीं हूँ इस मामले में। जी। कि बच्चा हमारे पास 6 घंटे रहता है, जी। ठीक है, बाकी समय ठीक है, आप कह रहे हो कि सोने का भी समय होता है, लेकिन ज़्यादातर समय वो घर पे ही रहता है। बिल्कुल। और यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर बड़ा रहता है स्कूल में, बच्चों का सिलेबस बच्चों को कंप्लीट करना है, मार्क्स की एक होड़ लगी हुई है कि मेरे को उससे ज़्यादा नंबर लेने एक हैं, रेस लगी हुई है। हाँ, तो पढ़ाई का प्रेशर है बच्चों के ऊपर। जी। तो उसके साथ साथ हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जी। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बच्चों को असेंबली में या बहुत सारे डिबेट कंपटीशन, कोई ऐसे राइटिंग, कोई इस तरह के माध्यम से बच्चों को ये बात पहुंचाते हैं। हम भी खेलों का बहुत अच्छा माध्यम है, बच्चों को खेलों की तरफ हम जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं। स्कूल में हम अक्सर बच्चों को 2 ही बातें बोलते हैं कि इस एज के अंदर आपके 2 ही काम हैं, या तो आपको पढ़ना है या आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तीसरा आपका कोई काम नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये समस्या का कारण, जैसे मैंने पहले बताया, किसी एक पे शायद हम इसका पूरा दोष नहीं दे पाएंगे, पेरेंट्स को भी नहीं, स्कूल को भी नहीं, समाज को भी नहीं। ये सारी जो बुराई है इसमें सभी अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कहने का भाव कड़ी नाल कड़ी जुड़ी। हाँ बिल्कुल, सभी ये सोचे कि ये तो उसका जिम्मेवारी है, स्कूल अगर मैं सोचूँ कि ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स सोचे स्कूल की जिम्मेवारी है, पेरेंट्स और स्कूल मिलके सोचे हम क्या कर सकते हैं, समाज ही ऐसा है, तो शायद ये समस्या हल नहीं होगी। तो सभी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, हमें अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बातें समझानी पड़ेंगी, और समाज में जैसा माहौल होगा वो तो देखो रिफ्लेक्ट बच्चों के ऊपर करेगा ही। बिल्कुल। सर, एज अ प्रिंसीपल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੇਟ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ?
देखिए, मैं अपने स्कूल की ही बात करूंगा, बिल्कुल। समैन गांव की, कि समैन गांव एक ऐसा गांव है शुरू से ही, क्योंकि हम टोहाना में रहते हैं शुरू से। जी। समैन के बहुत सारे जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त के स्टूडेंट्स हम जानते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। समैन गांव एक ऐसा गांव है, यहाँ से आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, हर एक लेवल पे यहाँ के आपको बच्चे मिलेंगे जो यहाँ से पढ़ के बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं। जी। तो यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है, बीच में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसमें गैप आ गया, जब हम स्टूडेंट थे तब का हमें मालूम है, या फिर अब बिल्कुल। पिछले कुछ समय से जब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जी। अब भी मैं देखता हूँ पेरेंट्स का बड़ा रुझान है पढ़ाई की ओर, जी। जो शायद पहले नहीं रहा होगा, पिछले अगर हम 10-15 साल पुरानी बातें करें तो। लेकिन आज के दिन हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं लोग। सरकारी स्कूल में यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को छोड़ने आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो पेरेंट्स का रुझान है पढ़ाई की ओर। और अगर सोसाइटी की अगर हम बात करें एज ए होल, तो आज के दिन हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति ने पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझा है। आज चाहे कितना ही कोई अमीर आदमी है, चाहे कितना ही गरीब है, हर एक व्यक्ति ये चाह के हमें ये आके कहता है कि जी बच्चे को मेरे को पढ़ाना है। हम जो अमीर है वो पहले जैसे उसकी प्रायोरिटी थी कि चलो बड़ा होकर अपना बिजनेस संभाल लेगा, या गरीब है वो सोचता था कि पढ़ लिख के क्या करना है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई की तरफ निश्चित तौर पे लोगों का रुझान बढ़ा है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਮੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।